शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और एक बार इस बात के लिए थम्स अप करेंगे कि कल की कक्षा में आपने एक प्रॉमिस किया था कि भैया जब हम दूसरी क्लास में आएंगे तो एक अच्छा रिवीजन करके आएंगे। क्या मैं कल का कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बता पाएंगे? कुछ भी रिलेटेड चीज़ें कभी भी कक्षा में जो मैं पढ़ा चुका हूँ क्या आप मुझे हमेशा बताएंगे? आप कहेंगे जी भैया हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आप जो डेटा हमें डिलीवर करेंगे हम उसका रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे दोस्तों का मैं जी देख पा रहा हूँ। और हैप्पी टीचर्स डे आप सब बोल रहे हैं, तो भैया आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। बस हैप्पी टीचर्स डे पर एक ही मैसेज मेरा आप सब लोगों के लिए है कि दोस्त आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करेंगे। तो जब कभी भी आप अपने जीवन में तरक्की करें, सफल रहें, असफल रहें, ठीक है, उसके जो प्रभाव होंगे वो आपके जीवन पर पड़ेंगे ही। मैं ये नहीं कह सकता कि असफलता में भी मुस्कुराना है, असफलता में दुख होता है, ये भी सत्य है। और मैं आपसे कहूँ सफलता में मुस्कुराना है तो वो अपने आप आएगी, मेरे कहने से नहीं आएगी। मैं सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि दोस्त हमेशा विश्लेषित रहना है, यानी कि कभी भी आप जिस भी मुकाम पर हो, किसी भी स्थिति में हो, एक एनालिसिस हमेशा करते रहिए, अपने जीवन का एक विश्लेषण करते रहना कि क्या सही है क्या गलत है। उसका चुनाव करने से पहले, चाहे वो आपकी फैमिली के मैटर्स हो, चाहे कहीं भी आपका दोस्ती का कोई मैटर हो या आपका रिलेशन का कोई मैटर हो, कभी भी साथी आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत धैर्य के साथ में एनालिसिस करके चीज़ों को समझना है और आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास को। एक बार थम्स अप कर देंगे जी भैया, हम ये मैसेज आपका याद रखेंगे, लाइफ में इसको फॉलो करेंगे। फॉलो करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ना करोगे तो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस है जो अपने ओरिजिन को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? कैसे जोड़ता है? उसका ओरिजिन जो हुआ उसको बोलते हैं सादिर अट्टम। और सादिर का मतलब होता था, सादिर आपका ऐसा ऐसा डांस जो डिवोटेड टू टेम्पल्स था, मंदिरों को समर्पित था। तो मंदिरों को जो समर्पित है उसी को सादिर कहते हैं। मंदिरों को समर्पित कौन सा है? जिसको दासी अट्टम भी कहा जाता है, जिसको आपका फायर डांस भी बोलते हैं। किसको डिवोटेड है? डिवोटेड टू टेम्पल्स है। क्या है? डिवोटेड टू टेम्पल्स है आपका। इसी को साथ ही हम फायर डांस भी बोलते हैं, इसी को हम फायर डांस भी बोलते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये दासियों के द्वारा किया जाता था। पहले एक दासी होती थी, दासी अट्टम। पहले क्या होती थी? एक साथी दासी होती थी, उसको बोलते थे कि तुम अब देवताओं को समर्पित हो, यानी अब तुम मंदिर में डांस करोगी और देवता प्रसन्न रहने चाहिए, अब तुम मंदिर को दान दे दी जाती है, तो उनको बोलते थे देवदासी। देवदासी। तो ऐसा डांस कौन सा है? वो है भैया भरतनाट्यम। कल मैंने आपको बताया था भरतनाट्यम कहाँ का है, फटाफट से आंसर आ जाए एक बार। भैया मोहिनी अट्टम आपने केरल बताया था कल कि अट्टम जहाँ भी आएगा हम केरल को चुनेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ केरल के अट्टम आएगा, तमिलनाडु में भी आएगा अट्टम। उसका अंतर कैसे करेंगे गुरुजी? 5 क्वेश्चन रिवीजन के भी लाया करो ना, जैसे पहले लाते थे। आप लोगों को रिवीजन के क्वेश्चन चाहिए? बोलो भाई फटाफट से। 5 नहीं, कल से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे रिवीजन के। ठीक है, कल से प्रॉमिस टू यू, कल से 10 क्वेश्चन आपको रिवीजन के मिलेंगे, पिछले रिवीजन के, फटाफट। लेकिन उसके लिए सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। 10 सेकंड नहीं, मतलब 1 मिनट मिल जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट में आंसर करने होंगे सबके। ठीक है, डन? ठीक है, वो मैं लेके नहीं आया, मैं सोच रहा था आप रिवीजन कर लेंगे खुद ही। ठीक, कल से लेके आएंगे। नाइस सजेशन। मैंने कहा था ना आप सुझाव देंगे तो वो जरूर मानेंगे, अच्छा सुझाव होगा तो। बताओ भाई, खिचू पूड़ी कहाँ का बताया था? कच्ची पूड़ी कौन खा सकता है? भैया जिसके आंखें हैं वो तो खाएगा नहीं, अंधा खा सकता। आंध्र बोले तो आंध्र प्रदेश। कथकली, कली कहाँ का बताया था भैया? कली बताया था मैंने आपको केरल का, केरल का। दोस्त हम आते हैं भरतनाट्यम पर। कहाँ पर आते हैं? भरतनाट्यम पर आ जाते हैं आपका। क्या बोलेंगे भैया? भरतनाट्यम पर हम आते हैं। तो मुझे बताओ दोस्त, भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है वो किस स्टेप से होती है? भरतनाट्यम की जो साथी आपका शुरुआत होगी वो किस स्टेप से होती है?
भरतनाट्यम का पहला स्टेप कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे भैया इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है, पहला जो चरण होता है, पहला चरण होता है आला रिपू। इसमें बोला जाता है कि डांस के लिए आ जाओ। क्या बोलेंगे? पहला स्टेप होता है आपका आला रिपू। क्या होता है? आला रिपू। और साथ ही अंतिम स्टेप कौन सा होता है? पहला और अंतिम ही याद रखना है। अंतिम चरण कौन सा होता है? अंतिम चरण भैया तिल्लाना होता है, जिसको थिलाना भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जिसको भैया थिल्लाना भी कहा जाता है। थिल्लाना, बीच में जाति स्वरम होता है, वर्णम होता है, शब्दम होता है, वो आपको याद नहीं करने हैं। पहला और अंतिम कौन सा? आला रिपू और तिल्लाना। ऐसे ही साथी आपसे पूछेगा तांडव जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है? तांडव, जिसमें बताया जाता है मोशन को और फ्रीक्वेंसी को, गति और लय को बताया जाता है। ठीक है, गति और लय को बताया जाता है। लास्य का संबंध किससे है? ये साथी लास्य होता है ना आपका, जैसे जो फीलिंग्स है, और डांस को देख के कभी कभी तुमको भी मजा आ जाता होगा, कितना बढ़िया डांस किया, तो वो जो रस है, जो आपका साथी जॉय है, आपका आनंद है, जो फीलिंग्स है, जो मोशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सब क्या बोलते हैं? तांडव और लास्य में। तो मैं आपसे पूछूं तांडव और लास्य का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो क्या बोलोगे भैया? भरतनाट्यम से है। क्या भरतनाट्यम, कल मैंने आपको बताया सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे पुराना क्लासिकल डांस है भैया आपका भरतनाट्यम। कितना पुराना है भैया? 2000 वर्ष पुराना है। कितने साल पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश सरकार तो इससे इतनी चिढ़ गई, अच्छा अपने देवताओं के लिए डांस करवा रहे हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इस पर रोक लगा दी। किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिटेड कर दिया था? ब्रिटिश सरकार ने कब रोक लगाई थी? कब प्रोहिबिशंस इस पर लगाए थे? तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी 1910 में, 1910 में। और दोस्त मैं आपसे पूछूं, इसको पुनर्जीवित किसने किया, यानी इसको रिवाइव किसने किया था? बोलेंगे भाई भैया इसको रिवाइव किसने किया था? आपका बताएंगे इसको रिवाइव किसने किया था? कौन थे आपके? तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको, जो अपने शासनकाल में नेहरू जी ने इसको शुरू कराया था। क्योंकि नेहरू जी कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। 1947 से 1964 तक कौन भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे? भैया नेहरू जी रहे थे। तो नेहरू जी ने अपने टाइम पे इसको क्या कराया? शुरू कराया था। नेक्स्ट है लाहो। किस राज्य का नृत्य शैली है? लाहो, लाने की बात कर रहे हैं। तो किसान ही तो कहता है। किसान किसको कहता है? लाओ। किसान के बेचारे के खेत में जब बारिश नहीं होती तो वो मेघ किसको बोलते? बादल को बोलते, बादल को। मेघ क्लाउड को कहते हैं, तो मेघ को कहता है मेघालय। कहाँ का होगा? मेघालय। अब मुझे बताओ, कुछ दोस्त सिक्किम आंसर कर रहे हैं। बेटा कभी भी अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो गलत उत्तर नहीं देना है, बस धैर्य बनाना है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा संयम बनाना है और सोचना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि जब आप गलत आंसर दोगे तो वो माइंड में मेमोराइज हो जाएगा, जगह बना लेता है गलत आंसर। तो गलत कभी दो ही मत, तुक्का नहीं लगाना, बचना है उससे और सही आंसर जान के परफेक्शन की तरफ जाना है। क्योंकि माइंड में वही चीज भेजो जो सही है, गलत चीजों को भेजो ही मत। और जीएस को याद करने की, याद है ना टेक्निक कौन सी? एक बार लिख दो, जीएस को लंबे समय तक याद करने की टेक्निक कौन सी है? तो क्या बोलोगे भैया? स्कैन टेक्निक है। एक बार मैं चीजों को पढ़ूंगा, आंखें बंद करूंगा और सोचूंगा मैंने अभी क्या क्या पढ़ा था। दुनिया में जीएस को याद करने की इससे बेहतरीन टेक्निक कोई नहीं है। आप भी इस्तेमाल करके देखना, तब आपको पता चलेगा कितना फायदा है। स्कैन, जैसे स्कैनर करता है ना, स्कैन जैसे अभी इस्तेमाल करके दिखाएंगे आपको तुरंत। तो मेघालय में और कौन कौन से डांस होते हैं? मेघालय में भैया वांगला होता है, वांगला डांस होता है। क्या बोलोगे? वांगला डांस होता है। वांगला, इसको बोलते हैं आपका 100 ड्रम का त्योहार। 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है। डांस भी है और फेस्टिवल भी है। आपका वांगला होता है। नोम क्रेम होता है साथी। क्या होता है? नोम क्रेम होता है आपका। साद सुक मिनसिम होता है। क्या होता है?
साध सुक मिनसिम कहाँ का डांस है? साध सुक मिनसिम, तो आप बोलेंगे भैया ये आपका मेघालय का है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्त, क्या बोलेंगे? राभा कहाँ का डांस है? वो भी यहीं का है। मैं आपसे बोलूं दूर से गाटा कहाँ का है? दूर से गाटा कहाँ का है? तो वो भी मेघालय का है। क्या बोलोगे? दूर से गाटा कहाँ का है? मेघालय का है। राभा कहाँ का है साथी? राभा। नोंग क्रेम कहाँ का है? क्या बोलोगे? नोंग क्रेम कहाँ का है? तो आप कहेंगे भैया मेघालय का है। और दोस्त आपका साद शुक, क्या बोलोगे? साद शुक मिनसिम कहाँ का है? तो भैया हम कहेंगे आपका मेघालय का है। देखो याद कैसे करना है, याद ऐसे करना, मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया, याद कर लोगे। मैं घायल हो गया, भाई तुम कैसे घायल हो गए? भाई बगल में दबा के घायल कर दिया उसने, बगल में दबा के। क्या बोलोगे? बगल में दबा के उसने घायल कर दिया। मैंने भाई उससे बहुत बोला था नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम, कि भाई क्राइम मत कर, क्राइम मत कर, लेकिन उसने क्या कर दिया? मेरे साथ बेहद क्राइम कर दिया, बेहंदी खलम, बेहद घायल कर दिया मैं। क्या बोलोगे? बेहंदीन खलम कहाँ का है? क्या बोलोगे? भैया बेहंदीन खलम कहाँ का है? तो ये भी आपका मेघालय का है। कितना घायल कर दिया? बेहद घायल कर दिया, बेहद, हद ही नहीं है कोई, इतना घायल कर दिया। राभा की मैंने खूब बोला रे भैया रहने दे, डोर से, क्या बोलोगे? इसको जोर से याद कर लो भाई, जोर से काटा, जोर से गाटा, ऐसे याद कर लो, दूर से गाटा। क्यों भाई तू उसने इतना क्यों घायल कर दिया? कह रहा मैं सीधा सा हूं ना, सूखा सा हूं, सीधा सादा सूखा सा, साध सुख, सीधा सादा हूं मैं, सूखा सा हूं, इसीलिए उसने मैं घायल कर दिया, घायल कर दिया। कि ठीक है, कैसे घायल कर लिया ऐसे भी याद कर लो, डोर से घायल कर दिया, डोर में मारा भाई मैं, डोर में, डोर से गाटा। राभा नोंक्रेम वांगला हो गया आपका, क्या हो गया? वांगला हो गया। मणिपुर का बताओ साथी कोई दो फेस्टिवल। मणिपुर का भैया आज याद कराएंगे थांगटा, क्या बोलोगे? थांगटा हो गया। और कल याद कराया था आपको चोलोम, जो मेल साइड थी, पुंग चोलोम, क्या बोलोगे? पुंग चोलोम। सिक्किम का बोलो सींक, सींक किसके मारी? सिंघम के मारी, और सिंघम के मार दी सिंघीछम और मारूनी, सिंघीछम और मारूनी। क्या बोलोगे भैया? सीख, सीख किसके मारी? सिंघम के, सिंघम के मारी। ठीक है। केरल की बात करें, केरल का साथी आपका ओट्टम थुलाल, क्या बोलोगे? ओट्टम थुलाल आपका। और केरल का ओट्टम थुलाल के साथ में साथी काली अट्टम, क्या बोलोगे? काली अट्टम हो जाएगा। क्या होगा? काली अट्टम हो जाएगा। तो अट्टम अट्टम से याद रखोगे, अभी अट्टम अट्टम से याद रखोगे नहीं, ये याद रख लेना चोलोम जो है ना, ये चोलोम क्या है साथी? आपका रूट वर्ड है चोलोम, यानी कि आपका दोस्त क्या बोलोगे? इससे रिलेटेड चीजें हमेशा मणिपुर से होंगी। जी बिल्कुल ले सकते हैं दोस्त, किसी भी एग्जाम के लिए दिल खोल के स्वागत है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट आ जाओ। हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद हैं। ठीक है, उत्पाद का मतलब होता है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो संबंधित हैं। भैया जी करंट अफेयर्स क्या करें? करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती साथी। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, जर्नली तो हमें करंट अफेयर्स एग्जाम के 1 महीने पहले छोड़ते हुए, जैसे ये आपका एग्जाम होगा सितंबर से होगा, सितंबर के लास्ट से होगा ना, तो सितंबर वाला मंथ छोड़ के उससे पहले के 6 मंथ्स, ये आइडियल टाइम होता है हमेशा, ये आइडियल टाइम होता है। ठीक है, बाकी तो वो पूछने को तो 2020 का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप उससे मना नहीं कर सकते। तूने क्यों पूछ लिया भैया? हरशंकर भट्टाचार्य के उत्पाद हैं वायलिन, संतूर, सारंगी या फिर सितार। तो क्या होगा दोस्त आपका? सितार होगा। क्या होगा? सितार। सितार के अन्य कलाकार बताना कौन है सबसे बड़े? सबसे बड़े कलाकार हैं पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी को भैया मुझे बताओ ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? क्या पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न भी मिला है? हाँ या ना बोलो। ग्रैमी अवार्ड इनको मिला था साथी आपका 1968 में। ये पहले इंडियन बने थे ग्रैमी पाने वाले। क्या बोलोगे? ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में, तो पहले इंडियन कौन बने थे? पहले इंडियन बने थे पंडित रविशंकर। इनकी एल्बम एसएससी ने ना जाने कितनी बार पूछी है, आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे आपको पता चलेगा। वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, किसके लिए? वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको क्या मिला है आपका?
वेस्ट मीस्ट ईस्ट के लिए इनको क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिला है। क्या मेरा ऐसा कोई वीर जवान या वीरांगना मौजूद है जो साथी बता सके हमको कि आपका ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उनको 2010 में मिला था। तो 2010 में ग्रैमी पाने वाली फर्स्ट वुमेन है साथी आपकी कौन? तन्वी साहा है। क्या बोलोगे भैया? वो तन्वी साहा है। कौन है? तन्वी साहा। और नाम बताओ सितार से और किसका नाम याद आता है? तो सितार से बात करें पंडित रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी हैं। कौन है? अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? वो आपका साथी सितार से ही है। निखिल बैनर्जी का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। निखिल बैनर्जी का संबंध किससे है? आपका सितार से है। निखिल बैनर्जी। विलायत खान, क्या बोलोगे? विलायत खान का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे भैया आपका बंदे हसन का संबंध किससे है? बंदे हसन का संबंध। शाहिद परवेज का रिलेशन किससे है? शाहिद परवेज का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे भैया हमारा किससे? सितार से। सितार को याद कर लेना सीता जी से। किससे? सीता जी से। जब सीता जी का पता नहीं चला, रावण उनको ले गया, तो किनके पास गए? शंकर जी के पास गए। हर शंकर, रवि शंकर और अनुष्का शंकर। किसके पास गए? शंकर जी के पास गए कि भैया कहाँ गई सीता जी? सीता जी, ठीक है, सीता जी कहाँ गई? निखिल बनर्जी से याद रख लेना। निखिल बनर्जी। क्या बोलेंगे? खिल में बनर्जी। खिल बन। तो बन में क्या बोलेंगे? सब खिले हुए बैठे थे एकदम से। विलायत खान, तो पता चला वो तो विलायत चली गई। विलायत बोलते विदेश को। विलायत खान कहाँ चली गई थी? श्रीलंका। और रास्ते में तो सब बंदे क्या जो खिल रहे थे? बंदे हंसे, क्योंकि राम जी के साथ कौन जा रहे थे? वानर जा रहे थे। क्या बोलेंगे? वानर जा रहे थे, ठीक है। वानर जा रहे तो सब बंदे हंसे, सब बंदे हंसे, ठीक है। शाहिद परवेज याद रख लेना। ये किससे जुड़े हुए हैं? सितार से।